टाइमर चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको टाइमर जो है ये 150 से लेके 280 रुपए तक आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मोटर लेके जाएंगे तब आपको 500 रुपए मिनिमम देना पड़ेगा, 500 से साढ़े। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेमी वॉशिंग मशीन के बारे में। फ्रेंड्स इसमें जो पार्ट लगते हैं ये पार्ट कितने में आपको दुकान पे मिल जाएंगे, और आपके वॉशिंग मशीन में अगर कुछ ख़राब है तो आप कितने में दुकान से परचेस कर सकते हैं, इसको कितने में कौन सा पार्ट आपको मिल जाता है, और क्या ख़राब होने पे कितना पैसा लगभग आपका लग जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये वॉशिंग मशीन है और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे वीडियो में, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लोग देख सकते हैं ये हमारा टाइमर स्विच है, ये टाइमर स्विच है, ये सिलेक्टर स्विच है। इसमें क्या है आप लोग देख सकते हैं ये नॉर्मल स्ट्रॉन्ग मोड पे है, ये नॉर्मल मोड पे है, ये जेंटल मोड पे है। मतलब आप जिस मोड पे आपको वॉशिंग मशीन चलाना हो, मतलब जिस मोड पे आपको कपड़ा धुलना हो, ये जो आप सेलेक्ट करते हैं ये आपका जो है जहां आप कपड़ा धुलते हैं इसको जो है राउंड मतलब कितनी देर में घुमाना है, फिर कितनी देर में बैक घुमाना है, फिर कितनी देर में रिवर्स घुमाना है, जो भी है ये इसका काम होता है। जैसे आप स्ट्रॉन्ग पे रखेंगे तो ये मान लीजिए 5 सेकंड ऐसे घूमता है, क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर 5 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और जब नॉर्मल बोर्ड पे रखेंगे तो वही कुछ सेकंड में इसमें इफेक्ट पड़ता है। मतलब 5 सेकंड घूम रहा तो 10 सेकंड हो जाएगा एक तरफ, या जो है कम हो जाएगा। ये इस तरीके से नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग जेंटल काम करता है। ये जो मूव करता है, जैसे मान लीजिए आपने स्ट्रॉन्ग पे लगाया तो ये मान लीजिए 5 सेकंड इधर घूमेगा और फिर रुक के फिर 5 सेकंड इधर घूमेगा, और मान लीजिए आपने नॉर्मल पे लगा दिया तो ये हो सकता है कि ये ऐसे जल्दी से घूम के फिर जल्दी से बैक हो जाए। तो इसका ये मतलब होता है कि इसको ये घूमने पे इसमें थोड़ा सा चेंज करता है ये। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा ये सिलेक्टर स्विच हो गई, ये हमारी टाइमर स्विच हो गई, ये हमारी वॉश वाले की है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये हमारा ड्रेन सिलेक्टर स्विच हो गया जहाँ से हम पानी निकलते हैं, ये हमारा हो गया। इसके बाद हर वॉशिंग मशीन में अलग अलग टाइप के लगते हैं लेकिन सेम फंक्शन होता है, सेम चीज़ लगभग मिलती जुलती है सेमी वॉशिंग मशीन में, क्योंकि सेमी वॉशिंग मशीन में सब में आपका इस तरीके से मैनुअली टाइमर लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये टाइमर बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और ये टाइमर आपका काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ये टाइमर मिलता कितने का है। तो फ्रेंड्स जब आपका टाइमर ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं आपकी मोटर नहीं चलती है, या जैसे ये आवाज़ कर रहा है, आपको अगर टाइमर चेक करना है आपको देखिए ये टाइमर आवाज़ कर रहा है, इसमें किरकिर की आवाज़ आ रही है और इसमें नहीं आ रही है। तो इससे चेक कर लेना, जो टाइमर सही होगा इस तरीके से आवाज़ आएगी, हल्की सी सुन सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से अगर आवाज़ आ रही तो आपका टाइमर बिल्कुल ओके है, तार वगैरह कटा होगा। अगर मान लीजिए आपका टाइमर ख़राब है, आपका इलेक्ट्रीशियन कह रहा है टाइमर चेंज करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स आपको टाइमर जो है ये 150 से लेके 280 रुपए तक आपको मार्केट में मिल जाएंगे, दुकान पे मिल जाएगा। इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। हाँ कोई दुकान है या कोई दूसरे टाइप का टाइमर है इसी से मिलता जुलता तो हो सकता है बहुत ज़्यादा 350 रुपये, वैसे 350 में बहुत मुश्किल है, ये लगभग 280 रुपये में हमको दुकान पे मिल जाता है। ये जितने भी टाइमर आपको लगे हैं, एक टाइमर ये है, एक टाइमर ये है। अब बात करते हैं ये जो ये सिलेक्टर स्विच ड्रेन वाली लगी है, इसमें क्या है ये आप जब इसको लेते हैं तो इसके साथ आप इसके अंदर जो सिलेक्टर स्विच लगी हुई है आपको 100 से 150 रुपये या 50 रुपये में आपको मिल जाता है। इसके साथ आपको डोरी स्प्रिंग पूरा सेट आपको मिलता है, नाभ छोड़ के, नाभ आपको अलग मिलती है। नाभ आपकी 10 से 15 रुपये में एक नाभ आपको मिल जाती है। ये जो ऊपर से नाभ लगी हुई ये भी अलग से आता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया। अब ये वाली जो सिलेक्टर स्विच ये भी 100-150 रुपये में आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ये पल्सेटर की। ये पल्सेटर अगर आपका ख़राब है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये पल्सेटर भी अलग से आता, मतलब ये जो ऊपर घूम रहा है ये पल्सेटर भी अलग से आता है। ये आपको मार्केट में 200-250 रुपये से लेकर 350 रुपये बहुत हद है, ये आपको मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप 350 रुपये लास्ट है इसका चार्ज, आप दुकान से परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं ये अगर आप वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो फिल्टर हमेशा बराबर साफ़ करते रहिए। देखिए किस तरीके से कचरा होता है, इस तरीके से फिल्टर ये निकाल के आप फिल्टर निकाल के इस तरीके से इसमें एक एक पार्ट खुल जाता है, तो इसको जो है आप बराबर जो है साफ़ कर लिया करिए। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं बारी हमारी
स्पिन मोटर की, जहां हम कपड़ा सुखाते हैं यानी ड्रायर की। तो आप लोग देख सकते हैं ये टप है, ये टप भी अलग से मिल जाता है, लेकिन ये बहुत ही ईजिली नहीं मिलता है, इसको आपको ऑर्डर वगैरह देना पड़ता है। वैसे ये ख़राब बहुत कम होता है, ये टप बहुत इन केस कभी किसी का ख़राब हुआ हो, वैसे ये ख़राब नहीं होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ये डोर की। स्पिन के टप पे जो डोर लगा होता है, इस डोर का बहुत ही महत्व होता है। जैसे इसमें डोर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें डोर होना बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये डोर हमारा दो प्रकार से काम करता है। इस डोर को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ इसके अंदर एक स्विच लगी होती है। जब हम इसको उठाते हैं तो वो स्विच ऐसे हट जाती है, तो मोटर को करंट मिलना बंद हो जाता है। और जैसे ही हम इस डोर को रखते हैं, मतलब इस तरीके से इसको ऐसे रखते हैं, तो यहाँ जो स्विच लगी होती है वो आपस में ऐसे टच हो जाती है। इसी से वो ऑपरेट करता है, इसी डोर से। तो वो स्विच जो है इससे ऑपरेट होती है, इसी डोर से हमारे, क्योंकि जब हम इसको उठाते हैं कहीं ना कहीं ये मोटर हमारी बंद हो जाती है। तो इस डोर से अटैचमेंट करके एक स्विच लगी होती है। तो फ्रेंड्स ये डोर अगर आपका ख़राब हो गया तो ये डोर भी आपको अलग से ये मिल जाता है। ये भी 200-250 रुपये से लेके लास्ट चार्ज है इसका 350 रुपये। तो फ्रेंड्स ये बात अब हम कर लिए। चलिए अब बैक साइड में चलते हैं, मोटर की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं मोटर की। अब मोटर से पहले हम आपको बात कर लेते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, अगर आपका पानी रुक नहीं रहा है या कोई समस्या है, तो इसके अंदर एक वार्सल लगा होता है, स्प्रिंग लगी होती है। तो ये कभी कभी ख़राब हो जाता है या कट जाता है, तो आपको जब आप ये वार्सल लेने जाते हैं, वार्सल के साथ साथ आपको ये जो हुंडी आपको दिख रही है ये भी मिलती है, वार्सल मिलता है। और ये जो आपको वायर दिख रहा है, ये भी आपको अलग इसी के साथ पूरा सेट ये मिल जाता है। तो इस तरीके से इसका पूरा सेट आता है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको 100 रुपये का, वैसे 70-80 रुपये में ये आपको 60 से 70-80 रुपये में ये आपको अवेलेबल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मोटर की। सबसे जो हमारी मेन चीज़ है वो है हमारी मोटर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी मोटर लगी हुई है। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रीशियन बोल रहा है कि आपकी मोटर खराब है, तो आपको मोटर कितने में मिलेगी। फ्रेंड्स अगर आपको देख लेना, सबसे पहले जो जरूरी होता है आपको देखना है, यहाँ से तार को थोड़ा सा स्क्रैच करके देख लेना है कि हमारी मोटर कॉपर की है कि एल्युमिनियम की है। अगर आपकी मोटर कॉपर की है तो आप जब अपना मोटर खोल के इलेक्ट्रीशियन को देते हैं या वो मोटर लेके जाता है, अगर आपको दुकान पे भी लेने जाना है, तो जब आप मोटर लेके जाएंगे तब आपको 500 रुपये मिनिमम देना पड़ेगा। 500 से 550 रुपये आपको मिनिमम चार्ज, मतलब एक्स्ट्रा मोटर के साथ साथ आपको 500-550 रुपये दुकान वाले को देना पड़ेगा। आपको नई मोटर आपको मिल जाएगी। और ये मोटर आप जब दुकान वाले को देते हैं तो यही मोटर दोबारा से रिसाइकिल होके, इसमें रिपेयर होके, सब कुछ बढ़िया से पेंट वगैरह करके, तेल ग्रीस करके, मोटर बाइंडिंग करके यही मोटर फिर से दुकान पे आ जाती है। हाँ, अगर आप मोटर नहीं देके नई मोटर लेना चाहते हैं तब आपको 700-800 रुपये, 1000 रुपये लमसम आपको मिनिमम देना पड़ता है। और अगर आप मोटर नहीं दे रहे हैं, अगर आप मोटर दे रहे हैं, आप बदले में मोटर ले रहे हैं, तो आपको 500 से 550 रुपये देने पड़ेंगे। दोनों मोटर की लमसम सेम ही कॉस्ट होती है, चाहे आप स्पिन की बात कर लीजिए, चाहे आप वाश वाले की बात कर लीजिए। और अब बात करते हैं अगर आपकी मोटर एल्युमिनियम की है तब क्या होगा। अगर आपकी मोटर मान लीजिए आपने स्क्रैच किया एल्युमिनियम की है, तो उसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब आप मोटर को देते हैं तो आपको कॉपर की मोटर वो लोग देते हैं, क्योंकि आपकी मोटर एल्युमिनियम है। इसमें से जो भी निकलेगा, एल्युमिनियम बहुत ही सस्ता होता है, कॉपर महंगा होता है, आपको भी पता है। तो वो लोग वो पैसा निकाल नहीं पाते हैं मोटर से, तो तार निकालने के बाद, इसलिए उसमें 100-200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मान लीजिए ये मोटर आपको मोटर देने के बाद ये 550 में मिल रही है, तो वो मोटर आपको 700-750 में मिल जाएगी, लेकिन आपको कॉपर की मिलेगी। जब आप एल्युमिनियम की मोटर देंगे तो कॉपर की मिलेगी। अगर आप एल्युमिनियम की मोटर दे रहे हैं और एल्युमिनियम की मोटर दे रहा, वो वहाँ से आपको एल्युमिनियम की मोटर मिल रही है, तब आपको जो है 550 ही रुपये देना है लमसम, ये चार्ज होता है मोटर का। फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपकी मोटर वगैरह सब मिल जाती हैं। और ये सब जो आप लोग देख सकते हैं, ये सारी चीज़ एक एक चीज़ अलग से आते हैं।
तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये जैसे ये आपका स्प्रिंग वगैरह ख़राब होता है तो ये भी 150 रुपये के 150 रुपये के ये सेट आते हैं, बहुत ज़्यादा 200 रुपये का 250 रुपये का इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें वाटर सील लगा हुआ है और इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें ये गियर बॉक्स लगा हुआ है। इस तरीके से अभी हम गियर बॉक्स और वाटर सील आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं वाटर सील की। आपको वाटर सील दिख रही होगी, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक जो दिख रहा है आपको, ये वाटर सील है। ये चीज़ जो आपको दिख रही है हमारी वाटर सील है। ये वाटर सील जब फट जाती है तो ये पानी जो है आपका, क्योंकि ये टब के ऊपर ही नीचे ही आप लोग देख सकते हैं जस्ट मोटर लगी हुई है, तो जब ये वाटर सील फट जाती है तो ये पानी यहाँ से आके हमारी मोटर पे जाता है, तभी हमारी जो स्पिन वाली मोटर है जल्दी मतलब ज़्यादा ख़राब होती है। वाश के मुकाबले स्पिन वाली मोटर ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि वाश वाली मोटर आप लोग देख सकते हैं साइड पे लगी हुई है, टब के नीचे नहीं लगी हुई है, इस पर बेल्ट लगा हुआ है, ये साइड में है, तो इसमें पानी बहुत कम जाने का चांस होता है। लेकिन इसमें पानी 100% जाने का चांस होता है, क्योंकि ये जिस टब के नीचे लगी होती है, ज़रा सा एक बूंद भी अगर पानी टपक गया तो जस्ट इसी मोटर पे जाएगा, इसीलिए ज़्यादा ख़राब होती है। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर आप मोटर बदलवा रहे हैं तो आप वाटर सील ज़रूर बदलवाइए। वाटर सील आपकी 70-80 रुपये में अवेलेबल हो जाती है दुकानों पे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं ये हमारी गियर बॉक्स है। ये हमारे वॉशिंग मशीन में जो गियर बॉक्स लगा हुआ है, ये हमारे वॉश का जो पल्सेटर होता है उसको घुमाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स जब ये ख़राब होता है तो उस केस में क्या होता है, अंदर जो हमारा पल्सेटर लगा हुआ है, जो हम जिस पे हम जहाँ हम कपड़ा डालते हैं, जो घूमता है, वो क्या करता है, अगर ये 10 बार घूम रही तो 2 ही बार घूमेगा जब ये ख़राब होगा, क्योंकि ये फ्री हो जाता है। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में अगर आपको गियर बॉक्स चेंज करवाना हो या इससे आवाज़ आ रही है तो ये आपको 350 रुपये में लगभग मिल जाता है, इससे ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। अगर कहीं कोई दुकानदार महंगा दे रहा है तो हो सकता है 450 रुपये दे, क्योंकि इससे ज़्यादा महंगा ये नहीं मिलेगा। 350 रुपये में लगभग आपको ये 280-350 रुपये में ये आपको पल्से मतलब गियर बॉक्स आराम से मिल जाता है। इसका पूरा सेट आता है 350 रुपये तक। और इसके बाद ये बात करते हैं बेल्ट की। बेल्ट जो होता है ये हमको मिल जाता है 150 रुपये का। ये हमारा बेल्ट आता है, ये नंबर के साइज़ के हिसाब से आता है। तो फ्रेंड्स कौन से नंबर का कौन सी साइज़ का आपके यहाँ बेल्ट लगा हुआ आपके वॉशिंग मशीन में, अगर बेल्ट ख़राब है तो ये स्लिप करती है, तभी अच्छे से मूव नहीं करता है, तो ये आपका आ जाता है वही 150 रुपये से लेकर बहुत ज़्यादा 100 रुपये का आएगा। इसके बाद इसमें कंडेंसर लगे होते हैं, कंडेंसर भी हमारी 150 रुपये के ही आते हैं, इससे ज़्यादा महंगा नहीं आता है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का लेखा जोखा है वॉशिंग मशीन के सामानों का, मतलब कितने में कौन सा पार्ट आता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, आप लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रीशियन आता है वॉशिंग मशीन की मोटर बदलता है तो वो बताता है 2000 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये, आखिर वो इतना पैसा क्यों मांगता है। देखिए फ्रेंड, बहुत सीधी सी बात है, जब आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर ख़राब होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो आएगा, खोलेगा, एक एक चीज चेक करेगा। मान लीजिए इन केस में आपकी मोटर ख़राब निकली, जब वो मोटर लेने जाता है तो मोटर की दुकान पे आपका जो मोटर है 6 महीने की गारंटी, पहले 1 साल की गारंटी मिलती थी। तो अगर पानी चला गया तो उसका मतलब क्लेम नहीं होता है। अगर पानी चला गया इसमें तो उस वजह से मोटर फूकी है तो लोग खोल के देखते हैं कहीं पानी तो नहीं गया मोटर में दोबारा से, तो क्लेम नहीं लेंगे, तो हमको दोबारा से पैसा देके मोटर लेना पड़ेगा। अगर पानी नहीं गया है तो फूक गई है तो वो 1 साल में बदल देते थे, लेकिन अब रूल चेंज कर दिए हैं। अब उस रूल को कर दिए हैं 6 महीने का, मतलब 6 महीने में आपका अगर पानी भी जाता है तो वो चेंज कर लेंगे, लेकिन घटा के गारंटी पीरियड घटा के कर दिए हैं 1 साल से 6 महीना। 6 महीने के अंदर किसी भी कंडीशन में मोटर अगर फूकती है तो वो चेंज करते हैं। अब रही बात यह है कि अगर आपका इलेक्ट्रीशियन आएगा, मोटर का जो कास्ट हो हम आपको बता ही दिए, इसके बाद आएगा वो खोलेगा। इन केस अगर आपकी मोटर फिर से कुछ दिक्कत आ गई तो आप दोबारा उसको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि ये जो है आपने इतना पैसा लेके बनाया था, फिर हो जाएगा दुकान पे मोटर चेंज करेगा, दोबारा से लाएगा, आपकी मोटर बनाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को देख के पैसा लिया जाता है कि कभी अगर दिक्कत होगी तो हमको उसी पैसे में बनाया जाता है। इसलिए वॉशिंग मशीन में कोई भी इलेक्ट्रीशियन हो तो इतना पैसा लेता है, 1000, 2000, 1500 रुपये, जिसका जैसे सेट हो जाता है उस हिसाब से पैसा लेते हैं। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर आपकी मोटर ख़राब है आप इलेक्ट्रीशियन से सेट कर लीजिए, तब आपका पैसा कम लगेगा। कि मोटर हम ले आ देते हैं, आप 500 रुपया
600 रुपया जो भी है आप अपनी सर्विस चार्ज ले लीजिए, तो शायद वो चेंज कर दे। लेकिन उससे ये भी कहना पड़ेगा कि ये आप चेंज कर दो अगर दोबारा से कुछ खराब होता है, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। वाटर सील बदलने के बाद भी कभी कहीं से लीकेज वगैरह होकर पानी चला जाता है, तो आपको क्या करना है, उससे बोल देना है कि हम मोटर ले आ दे रहे हैं और आपको इतना पैसा दे दे रहे हैं, आप चेंज करिए। दोबारा से खराब होगा अगर तो हम फिर मोटर दीजिएगा, हम दोबारा से ले आएंगे। और हो सकता है कि ना खराब हो, आपको कम पैसे में ठीक हो जाए। मतलब ये बात नहीं है कि मोटर अगर आप चेंज करवाए हैं तो कहीं ना कहीं वो खराब ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन केस हो जाता है तो ये सब चीज़ें जो है देखनी पड़ती है। फिर कस्टमर से जो है बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पैसा लिए हैं, कस्टमर पैसा दिया है भाई, पैसा तो पेड़ पे उगता नहीं है। तो इसलिए जो है अगर मोटर खराब होती है दोबारा हम जब चेंज करते हैं तो वही में हमारा, उसी में अगर हम 1500 रुपये लिए हैं, 2000 रुपये लिए, उसी में हमारा दोबारा वाला एडजस्ट हो जाता है। अगर आप नहीं चाहते हमारा इतना पैसा लगे तो आप मोटर ले आइए, 500-600 रुपये सर्विस चार्ज दीजिए, आपका 1000-1200 रुपये में मोटर आराम से चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से होता है इसका पूरा सिस्टम। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता देते हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी है। अगर आपके वॉशिंग मशीन में जब ये स्पिन आप करते हैं, अगर इसमें चिक 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 की आवाज़ आ रही है तो आप मतलब ये सोच रहे हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही, तो हम आपको बता देते हैं। ज़रा सा आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा फंडा है, आप अपना लीजिए। अभी हम बता रहे हैं, एकदम ये जो आवाज़ आ रही है वो चली जाएगी। ये चीज़ आप देख रहे हैं जहाँ हमारी उंगली है, ये जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पे आप ये जो वाटर सील के नीचे शाफ्ट लगी हुई है, इस वाली जगह पे आपको ग्रीस लगा देनी है। थोड़ा सा टब को जो है ये वाटर सील को हल्का सा ऊपर करके, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ मत करिए, आप सिर्फ यहाँ हल्का सा ग्रीस लगा दीजिए मशीन को लेटा के। ग्रीस लगाने के बाद जब आप इसको रखेंगे, चलाएंगे, आपकी आवाज़ जो चिकचिकाहट की थी वो एकदम चली जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। फ्रेंड्स मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।